हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एज एन हिंदी मीडियम। तो आज अपन फिर से आ चुके एक प्यारे से लेक्चर के साथ में। लास्ट क्लास में अपन ने नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण पढ़े थे। अपन ने ये बात कर ली थी कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। लास्ट क्लास में अपन ने ये डिस्कस किया था एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जहां पे अपन ने देखा था कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में सबसे पहले आक्रमण किसका होता है? नाभिक स्नेही का। कौन से कार्बन पे? कार्बोनिल कार्बन पे। और वहां पे मैंने एल्डिहाइड और कीटोनों में क्रियाशीलता का ऑर्डर बताया था, जहां पे मैंने ये बात की थी कि एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोनों से ज्यादा होती है, क्योंकि एल्डिहाइड में पहली चीज एक तो त्रिविम प्रतिबाधा कम होती है, और दूसरा पॉइंट एल्डिहाइडों में एक ही ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, जबकि कीटोन में दो ग्रुप का प्लस आई लग रहा है। की थी सारी बातें, और अपन ने कुछ एग्जांपल भी डिस्कस किए थे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों का संयोजन। सारे बच्चे जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? क्या होता है? RMgx। RMgx में R पे कौन सा चार्ज? मैग्नीशियम पे। तो जब अपन बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो R पे नेगेटिव, MgX पे पॉजिटिव। हमेशा याद रहेगी ये बात, कभी गलती नहीं होनी चाहिए। धातुओं के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। धातु को अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद है। धातु जब छोटी थी तो उसने वादा किया था जब बड़ी होंगी तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊंगी, तो वो अपने को हर बार देखने को मिलता है। ठीक है, मैग्नीशियम के पास अपना R ग्रुप है, तो R ग्रुप पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव तो R ग्रुप पे नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन? तो क्या मैं कह सकता हूं RMgx में मेरा नाभिक स्नेही कौन होता है? R माइनस या MgX प्लस? R माइनस। वेरी गुड, अपने को नाभिक स्नेही पहचानना आना चाहिए। RMgx में नाभिक स्नेही R माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों का संयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMgx। क्या होता है? RMgx। RMgx की बात करें, R को अपन एल्किल बोलते हैं, Mg को मैग्नीशियम, और X को अपन बोलेंगे हैलाइड। X को क्या बोलेंगे? हैलाइड। X को क्या बोलेंगे? हैलाइड। अब मैंने कहा अगर R की जगह AR ग्रुप हो, समझते हो ना AR? AR का मतलब एरिल। AR का मतलब एरिल। अरे पढ़ा था ना, हेलो एल्केन हेलो एरिन, तो वही एरिल एलाइड। एरिल एलाइड नहीं जानते क्या? इसको अपन क्या बोलते हैं? एरिल एलाइड। अरे बेंजीन के ऊपर हेलोजन लग गया तो क्या बोलते हैं? एरिल एलाइड। मतलब ये जो ग्रुप है इसको अपन एरिल बोलते हैं। तो एरिल MgX लिखा, इसका मतलब क्या हो गया? एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। कोई कंफ्यूजन किसी को किसी प्रकार का नहीं? ये बात समझ आ रही है? तो अपना जो RMgX से या तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड हो सकता है। RMgX में R पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? नाभिक स्नेही की तरह। सबसे पहले अपन अभिक्रिया करवाने कीटोन की। RC डबल बॉन्ड O R। RC डबल बॉन्ड R को क्या बोलते हैं? कीटोन। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? RMgX से। अगर RMgX की बात करूं तो R पे नेगेटिव, MgX पे पॉजिटिव। मैंने कहा एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी अभिक्रिया देते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही। तो अब यहाँ पे ये नाभिक स्नेही इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। कार्बन पे आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पे आंशिक। R ने अटैक किया कार्बन पे आंशिक धनावेश पे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि कार्बन अपनी संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं कर सकता। ये सारी बातें मैं इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास में अपन ने ये सारे एग्जांपल ही किए थे। ठीक है, समझ आ रही है बातें? ओके, तो R ने अटैक किया कार्बन पे, वाला बॉन्ड टूटा, तो RCR। ये R कहां चला गया? इस कार्बन पे एक बॉन्ड टूटा। O पे कौन सा चार्ज? जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं नेगेटिव, जहां छोड़ जाते हैं वहां पॉजिटिव। अब O नेगेटिव के पास कौन आगे बढ़ जाएगा? MgX। मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो इन पे विपरीत आवेश थे, और विपरीत चीजें एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। नेचर का लॉ है, नेचर इसी क्रम पे काम करता है। अब बात करते हैं HCl। HCl से अभिक्रिया करवाने। बताओ HCl के अंदर भी दो कंपोनेंट H प्लस और HCl। HCl Cl माइनस है ना? HCl में H प्लस और Cl माइनस। अब बताओ O माइनस के पास कौन जाना पसंद करेगा? H, तो क्या बन गया? OH। और इधर बात करते हैं Mg के साथ कौन था? X था। अब कौन आ गया? Cl। तो मैग्नीशियम इसके साथ एक हेलोजन और एक यहाँ पे क्लोराइड। समझ गए क्या बात? अपन ने क्या बना दिया? कौन सा एल्कोहल? 3 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसको अपन 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 डिग्री एल्कोहल बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई समस्या इसमें? एल्डिहाइड कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक। नाभिक स्नेही ने अटैक किया, कार्बन 4 से ज्यादा बना नहीं सकता था, बॉन्ड टूटा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस कार्बन के साथ कौन कनेक्ट हो गया? R ग्रुप। O पे नेगेटिव, तो MgX इसके पास आ गया। HCl से अभिक्रिया अगर भाई H प्लस का है, O माइनस के पास, तो इसने बना दिया तृतीयक एल्कोहल। कोई कंफ्यूजन? चले आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर अपन बोले, ये तो अभी अपन ने 2 स्टेप में काम किया। मान लो एरो के ऊपर RMgX भी लिखा हो, HCl भी लिखा हो, RMgX भी लिखा हो, और तो अपन डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बनाएंगे। 3 डिग्री एल्कोहल बनाया, साथ में MgXCl। मेन उत्पाद तो अपना 3 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ पे ध्यान रखना। समझ गए क्या बात? अरे उसी रिएक्शन को एक स्टेप में लिख दिया। कोई कंफ्यूजन? चले आगे। ठीक है, आगे बात करते हैं एल्कोहलों का संयोजन। इस रिएक्शन को देखना, एल्कोहलों का
संयोजन, एल्कोहलों का संयोजन। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? एल्कोहल से। जब अपन एल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्कोहल से करवाते हैं किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? हेमी एसिटल। क्या बनता है? हेमी एसिटल। अब तुम कहोगे सर ये हेमी एसिटल क्या होता है, तो उसी को अपन जानने की कोशिश करते हैं। सुनते जाना। देखो अपन ने आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। एल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं? आरओएच के साथ में। किसके साथ करवा रहे हैं? आरओएच के साथ में, एल्कोहल के साथ करवा रहे हैं। अब जब अपन इसकी अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवाते हैं, सुनना देखो क्या बन रहा है, आर सी एच, नीचे आया ओ आर, ऊपर बना ओ एच। क्या बना? अब ये कैसे बना, क्या बना, वो भी अपन समझने वाले। पहले सुनो ध्यान से, बात ध्यान से देखना। आर सी एच, आर सी एच, नीचे कौन सा ग्रुप है? ओ आर, ऊपर कौन सा ग्रुप है? OH। तो तुमको बता देता हूं, ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसके पास एक OH और एक OR हो, उसको अपन बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हेमी एसिटेल या हेमी एसिटल। हेमी एसिटल हिंदी के एनसीईआरटी में हेमी एसिटल लिखा है ना, हेमी एसिटल। तो ऐसा कार्बन जिसके पास एक OH और एक OR हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। अब यहाँ पे रिएक्शन हो कैसे रही है, सुनते जाना ध्यान से। अपन ने एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाई आरओएच से। किससे करवाई? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, ये अपना एल्डिहाइड था। इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवाई? आरओएच से। आरओएच क्या अपना? एल्कोहल। मैंने एक बात तुम लोगों को बहुत अच्छे से बता रखी है कि एल्कोहल का, एल्कोहल में नाभिक स्नेही कौन होता है? बताओ फिर, एल्कोहल में नाभिक स्नेही कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? हाँ, एल्कोहल में नाभिक स्नेही कौन होता है? कौन होता है? OH माइनस। हाँ, कंप्लीट पूरा का पूरा मॉलिक्यूल होता है। देखो सुनते जाना, एल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो एल्कोहल में ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर। तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। ये बात आपकी एनसीईआरटी में हेलोरिगन हेलोरिन चैप्टर में साफ साफ लिखी है, और जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया भी था। हो सकता है कुछ बच्चे उस दिन नहीं आए हो तो कोई आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर जो आए उनको पता होना चाहिए। एल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, अपनी अमोनिया हो गई, 1 डिग्री अमीन हो गया, 2 डिग्री अमीन हो गया, 3 डिग्री अमीन हो गई, इन सब में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। तो ये पूरा का पूरा एल्कोहल किसकी तरह व्यवहार करेगा? नाभिक स्नेही की तरह। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था, नाभिक स्नेही होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। या तो क्या होना चाहिए उसके पास? लोन पेयर, या क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। और क्या मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन अटैक करेगा किस पे? कार्बन पे। कार्बन के 4 बंद है, 5 बन नहीं सकते, तो एक बंद टूटेगा। अरे टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा। आर सी एच, आर सी ओ पे क्या आ गया? नेगेटिव। आरओएच ने अटैक किया। अब आरओएच अटैक करेगा तो ऑक्सीजन वाला लोन पेयर देके बंद बना रहा है, और जब जब ऑक्सीजन 3 बंद बनाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज? कौन सा चार्ज? कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्थायी है या नहीं है? नहीं है। तो ऑक्सीजन ढूंढता है किसको? किसी छोटे से एलिमेंट को, कि किससे मैं इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं, उसको कौन नजर आता है? हाइड्रोजन। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो देखो क्या बन रहा, सुनते जाना। आर सी, ये H तो ऐसा का ऐसा, नीचे क्या बच गया? OR। अरे ऑक्सीजन जब तक 2 बंद बनाता कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 बंद बनाता तो उसकी खोपड़ी पे पॉजिटिव, और अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव तो गड़बड़। उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु पे आपने धनात्मक आवेश रख दिया है तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ में, समस्या में। समझ रहे हो बात? तो यहां से अपन ने H को हटाया तो नीचे कौन सा ग्रुप ऐड हो गया? OR। कौन सा ग्रुप? OR। ऊपर बात करें तो O नेगेटिव था। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सारा खेल अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है, और अम्ल क्या देता है? H प्लस। तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया? H प्लस। अब माइनस प्लस एक दूसरे को क्या कर देंगे? खत्म। तो पीछे ऊपर क्या बचा? OH, नीचे क्या बचा? OR। तो क्या मैं कह सकता हूं ऐसा कार्बनिक यौगिक, सारे बच्चों को इधर ही देखना है, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक OR ग्रुप और एक OH ग्रुप हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? हेमी एसिटेल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटेल। कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी प्रकार का? अब आज के बाद अगर कोई तुमको पूछे कि बताओ अपने जल में, अपने एल्कोहल में, अपनी अमोनिया में, अपने 1 डिग्री अमीन में, अपने 2 डिग्री अमीन में और अपने 3 डिग्री अमीन में नाभिक स्नेही कौन होता है, तो अपन कहेंगे सर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल होता है। समझ आई मेरी बात? कोई कंफ्यूजन? कई बार लोग इसको गलत तरीके से पढ़ते हैं कि जल के अंदर नाभिक स्नेही कौन है? OH माइनस। पर ये बात क्या है? गलत है। तुम खुद देखो ना, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जाके अटैक करा है। अब अटैक करने के बाद की कहानी है कि H प्लस वो अपने अंदर से निकाल देता है, पर मॉलिक्यूल पूरा का पूरा नाभिक स्नेही है। OH ग्रुप नहीं है यहाँ पे नाभिक स्नेही। लोग क्यों गलत समझते हैं? उनको ऐसे लगता है कि आरओएच ने इस कार्बन पे अटैक किया ना,
तो ये ऐड तो कौन हुआ आखिरी में? OR ग्रुप हुआ, या कई बार OH ग्रुप होता है तो उनको ऐसा लगता है, पर ऐसा है नहीं, कंप्लीट पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अटैक करता है। कोई कंफ्यूजन? चले आगे। तो देखो सुनते जाना। अपन ने क्या किया यहाँ पे, अपन ने क्या किया यहाँ पे, एल्डिहाइड की अभिक्रिया अल्कोहल से करवाई। एल्डिहाइड की अल्कोहल से अभिक्रिया करवाएंगे तो पहले एक OH और एक OR, जिस कार्बन पे एक OH एक OR होता है उसको क्या बोलते हैं? हेमी एसिटेल। इसकी अभिक्रिया अपन ने फिर से किससे करवा दी? ROH से। फिर से किससे करवा दी? ROH से। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, इस अभिक्रिया को ऐसे समझ सकते हो, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल में आगे लेके जा रहा हूं, सुनना। RH ऊपर OH नीचे OR, RCH नीचे OR ऊपर OH। कोई समस्या? इसकी अभिक्रिया अपन ने फिर से किससे करवा दी? ROH से। अरे फिर से किससे करवा दी? ROH से। यहां से H2 निकाल दूं? अरे H2 निकाला, पीछे क्या बचा सुनना, RCH नीचे भी OR ऊपर भी OR। अब मेरे को बताओ कि ऐसा कार्बन जिसके पास दो OR होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एसिटल। बात समझ आ रही? हेमी मतलब आधा, हेमी एसिटल किसको बोलेंगे? एक OR ग्रुप हो तो हेमी एसिटल, दो OR ग्रुप हो तो एसिटल। बात समझ आई? एक OR ग्रुप हो तो हेमी एसिटल, दो OR ग्रुप हो तो एसिटल। समझ गए बात? कोई कंफ्यूजन? तो अपने को पता चला यहाँ पे एक मोल ROH लिया, फिर यहाँ पे एक और मोल ROH लिया, अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो अपन क्या बना देते हैं? पहले बनता है हेमी एसिटल, फिर बनता है एसिटल। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फिर से लिख दी है बात, देखो हेमी एसिटल और एसिटल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक OH और एक OR होते हैं, एक OH और एक OR होते हैं उसको अपन क्या बुलाते हैं? हेमी एसिटल। जिसमें दो OR होते हैं उसको क्या बुलाते हैं? एसिटल। समझ आ रही है बात? चले आगे। ठीक है, आगे देखो, इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं जो मैंने तुमको समझा दी है। इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं जो मैंने तुमको समझा दी है। देखो सुनते जाना ध्यान से। इसकी अगर अपन बात करें तो देखना, एल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन ने अम्ल की उपस्थिति में करवाई। एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवाई? अम्ल की उपस्थिति में। ऑक्सीजन ने लोन पेयर देके इसके साथ बंध बनाए H+ के साथ में। अरे ऑक्सीजन ने लोन पेयर देके किसके साथ बंध बनाए? H+ के साथ में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्थायी है या नहीं है? नहीं है, स्थायी। और अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्थायी नहीं है तो ये वाला बॉन्ड टूटा और इस ROH ने वापस से इस कार्बन पे अटैक किया। अरे ROH ने इस कार्बन पे अटैक किया ना। अपन ने वैसे पहले वाले के अंदर ROH का डायरेक्ट अटैक करवाया था, पर अभी भी ROH का अटैक कार्बन पे ही हो रहा है। इस ROH ने किस पे अटैक किया? कार्बन पे। अब कार्बन जो की बात करें, पहले से कितने बंध बना रहा है? 4 बंध बना रहा है। जब ये इससे बॉन्ड बनाएगा तो एक बंध टूटेगा, तो यहाँ पे RCH नीचे क्या ROH आ गया, जो मैंने अभी बनाया भी था, नीचे क्या आ गया था? ROH। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और वो स्थायी है क्या? नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन यहां से निकल गया, नीचे क्या बचा? OR। ऊपर क्या है? OH। एक OH और एक OR को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। कोई कंफ्यूजन? एक OH एक OR को क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। समझ आ रही बात? अब अपन ने आगे क्या किया, इसकी अभिक्रिया अपन ने दो ROH से करवा दी। किसके साथ में? दो ROH से। अब देखो इसकी एक छोटी सी ट्रिक या टेक्निक बोल सकते हो, अब क्या है वो, कि अगर मैं कहूं कि मेरे को RC डबल बॉन्ड OH की अभिक्रिया करवानी है, किसके साथ में? 2 मोल ROH है मेरे पास। कितने मोल ROH? ROH। ऐसे लिख दूं, ROH। कोई कंफ्यूजन? H2 निकाल दूं? अरे H2 निकाल दो, पीछे क्या बचा सुनना, RCH और कितने OR है बताओ? एक OR इधर, एक OR उधर। क्यों? 2 R वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एसिटल। एक OR वाले को और एक OH वाले को हेमी एसिटल। समझ गए क्या बात? एल्डिहाइड की 2 ROH से अभिक्रिया करवाई तो क्या बना? एसिटल। और अपन बात करें हेमी एसिटल की अभिक्रिया अपन ROH से करवा दें, मान लो हेमी एसिटल की अभिक्रिया किससे करवा दें? ROH से करवा दें, तो एल्कोहल यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन H2 निकला, फिर भी क्या जुड़ गया ऊपर? OR। ये वाली बात अपन ने डिस्कस की थी ना जस्ट पहले, या नहीं की थी? ठीक है, तो अपन ने बना दी हेमी एसिटल से एसिटल। तो कोई बोले हेमी एसिटल से एसिटल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? ROH से अभिक्रिया करवाते हैं। किससे अभिक्रिया करवाते हैं? ROH से। कोई कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? चले आगे। ठीक है, तो अपन ने हेमी एसिटल से क्या बना दिया? एसिटल। डन है? ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे फिर से अपने पास एल्डिहाइड दे रखा है, जो भी अपन ने यहाँ लिखा, ये RC डबल बॉन्ड OH क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। कितने ROH? 2 ROH। तो ये एक पहला ROH और ये दूसरा ROH। क्या निकाला? H2। क्या बना दिया? एसिटल। क्या बना दिया? एसिटल।
कोई कंफ्यूजन? याद रहेगी बात, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर दो आर ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे? एसिटल। और एक OH और एक OR हो तो हेमी एसिटल। डन है बात? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं है, ठीक है। देखो फिर से एक बात सुन लेना ध्यान से मेरी। रिएक्शन अगर ऐसे लिखी हो तो प्रोडक्ट बताने हैं तुमको। इसकी अभिक्रिया करवा रहे आरओएच में, आरओएच के साथ अम्ल की उपस्थिति, और फिर से इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं आगे आरओएच के साथ अम्ल की उपस्थिति। ठीक है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। एक और रिएक्शन जो तुमको बतानी है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं। 2 मोल क्या है अपने पास? आरओएच और अम्ल की उपस्थिति में, और प्रोडक्ट बताना है यहाँ पे एक्स। तो ए बी और एक्स बता सकते हैं अपन। ए क्या बनेगा बताओ पहले जल्दी से, क्या बनेगा? हेमी एसिटल। स्ट्रक्चर बना दे, RCH ऊपर OH नीचे OR। कोई कंफ्यूजन? इसकी अभिक्रिया आरओएच से फिर से करवाएंगे तो RCH ऊपर भी OR नीचे भी OR। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलें आगे। अब अगर मान लो डायरेक्ट 2 आरओएच लिख रखे हो तो क्या करेंगे? डायरेक्ट एसिटल। यहां पे क्या करना, देखो ये ऑक्सीजन है, इस आरओएच को अपन ऐसे लिख देंगे ना, ऊपर जैसे लिखा था। एग्जाम में मान लो भूल जाओ तो क्या करना है? वाटर का रिमूवल। वाटर रिमूव करेंगे तो 2 R ग्रुप जुड़ गए कार्बन पे, तो क्या डायरेक्ट क्या बना? एसीटेन। कोई कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं है, चले आगे। अरे चले आगे, ठीक है। तो एसिटल बना दिया। अब देखो एक लास्ट रिएक्शन, फिर अपन अगले इक्वेशन पे आने वाले हैं। अपना है कीटोन, RC डबल बॉन्ड O R। इसको अपन क्या बोलेंगे? कीटोन। क्या बोलेंगे? कीटोन। RC डबल बॉन्ड O R कीटोन की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं किसके साथ में? कितने मोल आरओएच है? अब यहाँ पे CH2H दे रखा है, इसका नाम पता है सबको? CH2H को क्या बोलते हैं? IUPAC नेम तो पता ही होगा, कॉमन नेम भी आना चाहिए। एथिलीन ग्लाइकॉल। अरे एथिलीन ग्लाइकॉल। और अगर अपन इसकी बात करें IUPAC नेम की तो इथेन 1,2 डाइऑल। इथेन 1,2 कितने कार्बन? 2 कार्बन। क्या बोलेंगे? एथ। एल्केन का एन, और 1 और 2 पे दोनों पे एल्कोहल है तो इथेन 1,2 डाइऑल। तो अपन ने कीटोन की अभिक्रिया किससे करवा दी? एथिलीन ग्लाइकॉल से। CH2OH, CH2OH। कोई कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन किसी को? इसको ऐसे लिख दूं OH OH। कुछ चेंज हो गया क्या? भाई चेंज नहीं हुआ। H2 निकाल दे। अरे H2 निकाल दें क्या? क्या बना? RCr, इधर उधर दोनों तरफ OO, CH2 CH2। कोई कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन? एल्डिहाइड में अपन हेमी एसिटल और एसिटल बोलते थे, कीटोन में अपन बोलेंगे कीटेल। क्या बोलेंगे इसको? कीटेल। क्या बोलेंगे? देखो लिखा है ना कीटेल, एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल। क्या बोलेंगे? एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल। एल्डिहाइड में क्या बोला था पीछे? अरे एल्डिहाइड में क्या बोला था? एक OR और एक OH को बोलते हैं हेमी एसिटल, और 2 OR वाले को बोलते हैं एसिटल। और कीटोन में क्या बोलेंगे? 2 OR वाले को कीटेल। क्या बोलेंगे? और क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल था तो इसको अपन बोलेंगे एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल। कोई कंफ्यूजन? ये इक्वेशन एक बार वापस से चेक कर लो, ये इक्वेशन एक बार वापस से चेक कर लो। कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो, और कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो अपन चले आगे। कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो चले आगे अपन। कीटोन वाली बात बताऊं? ठीक। RC डबल बॉन्ड OR, इसको अपन क्या बोलेंगे? कीटोन। इसकी अभिक्रिया में करवा रहा हूं CH2OH। CH2OH एक प्रकार का अल्कोहल है क्या? अरे अल्कोहल है ना। अपन एक चीज नोटिस की थी, कीटोन का तो ऑक्सीजन और इन दोनों के हाइड्रोजन। H2 निकालने, निकाल दो H2O, पीछे जो बचा उसको जोड़ दो तो क्या बना? देखो RCr, ऊपर भी O नीचे भी O, और दोनों तरफ CH2 CH2। कोई कंफ्यूजन? अब क्योंकि कीटोन है तो क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? क्या बनेगा? कीटेल। कोई कंफ्यूजन? कीटोन है तो क्या बनेगा? कीटेल। और ये एथिलीन ग्लाइकोल से बना तो इसको बोलेंगे एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल। डन। चलें आगे। कोई और डाउट हो तो पूछ लो।
जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई डाउट हो तो एक और वीडियो बना देंगे एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। चले आगे, अगली अभिक्रिया डिस्कस करें। अगली अभिक्रिया है अपनी अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन। देखो सुनना, ये रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो सबसे आसान रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन। अमोनिया और उसके व्युत्पन्न जानते हो क्या? अमोनिया या उसके व्युत्पन्न क्या है? जैसे ऐसे समझो, अमोनिया तो सब लोग जानते हो क्या होता है, NH3। अरे क्या होता है, NH3। अब मैंने मान लो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3। मैंने 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह R लगा दिया। क्या लगा दिया? तो RNH2 बन गया। इसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमीन या प्राथमिक अमीन। 1 डिग्री अमीन या नाइट्रोजन कितने R ग्रुप से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमीन। अब मैंने एक और हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह भी क्या जोड़ दिया, R ग्रुप। कितने हाइड्रोजन बचे इसके पास, एक। 2 R ग्रुप मतलब कितने डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन। बात समझ रहे हो क्या? अब बात करते हैं कि मैंने नाइट्रोजन से 3 R ग्रुप जोड़ दिए, इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमीन। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता ये सारे अमोनिया के प्रतिस्थापी तो है? अरे अमोनिया के प्रतिस्थापी तो है। क्या किया अपन ने, हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह कोई ना कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं अपन। अरे बात समझ आ रही है क्या? अलग अलग ग्रुप लगा के अपन चेक करेंगे, अलग अलग ग्रुप लगा के अपन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि ये जो प्रतिस्थापित बेंजीन है, अगर एक R ग्रुप लगाया 1 डिग्री अमीन, 2 R ग्रुप लगाया 2 डिग्री अमीन, 3 R ग्रुप लगाया 3 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 3 कहां गए, सबके पास क्या है, यहाँ पे भी एक लोन पेयर। यहाँ से अपन 4 डिग्री भी, मतलब यहाँ पे अपन चतुष्क अमोनियम लवण भी बना सकते हैं, जो कि अपन अमीन वाले चैप्टर में बातें करेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन को हटा के जब भी कोई दूसरी चीज जोड़ देते हैं तो उसको मैं क्या बुलाता हूं, प्रतिस्थापित अमीन। क्या बुलाता हूं? अरे लिखा है ना अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन, तो उसको अपन प्रति अमोनिया में अपन ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को हटाया और कोई ना कोई चीज जोड़ दी। प्रतिस्थापित बेंजीन नहीं बोलते थे। बेंजीन क्या था, अरे बेंजीन क्या था, C6H6। यहाँ पे यार कार्बन के पास एक एक क्या था, हाइड्रोजन। तो मैंने यही तो कहा, हाइड्रोजन को हटाया, OH जोड़ा, क्या बन गया था, फिनॉल। तो अपन इनको प्रतिस्थापित बेंजीन बुलाते हैं। बेंजीन तथा उसके प्रतिस्थापी नहीं पढ़ते थे कभी। मान लो CHO जोड़ दिया, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। COO जोड़ दिया, क्या बन गया, बेंजोइक अम्ल। समझ रहे हो बातें सारी? तो इनको अपन प्रतिस्थापित बेंजीन बोलते हैं। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन। अब यहाँ पे देखो NH3 तो तुम जानते ही हो, अपनी अमोनिया। इसमें मैंने कहा 2 हाइड्रोजन को साइड में रखो और एक हाइड्रोजन की जगह मैंने कोई जेड ग्रुप जोड़ दिया। जेड क्या है यहाँ पे, कोई जेड क्या है यहाँ पे, कोई ग्रुप या समूह। तो अपन ने इस अमोनिया में 2 तो क्या है अपने पास हाइड्रोजन, एक क्या है अपना जेड, ठीक है। ये जेड जैसे जैसे चेंज होगा नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे अमोनिया व इसके व्युत्पन्न। ये अमोनिया का क्या हुआ, व्युत्पन्न। ये क्या हुआ, अमोनिया का व्युत्पन्न। समझ आ रही है बात? ये क्या हुआ, अमोनिया का व्युत्पन्न। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखो सबसे पहले मैंने कीटोन ले लिया, और कीटोन भी ऐसा लिया जिसमें दोनों R ग्रुप क्या है, अलग अलग। उसकी अभिक्रिया करवा दी NH2Z के साथ में। प्रोडक्ट बनाना बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीका है प्रोडक्ट बनाना। अपने क्या किया, H2O निकाला, H2O अपन ने निकाला, और जो चीज पीछे चीज बची उसको जोड़ दो, R+C। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद क्या है, नाइट्रोजन, और उसके पीछे क्या लग रखा है, जेड। तो R+C डबल बॉन्ड एंड जेड। कोई कंफ्यूजन? अरे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक। तो R+C डबल बॉन्ड एंड R+Z बना सकते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाना आसान है, बस करना क्या है, अपने को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या निकाल देना है, वाटर निकालना है, और साथ में जो भी पीछे चीज बची है उसको जोड़ दो। अब मैंने क्या किया, सुनना। सबसे पहले मैंने जेड की जगह क्या रखा, हाइड्रोजन। जेड की जगह क्या रखा, जब मैं जेड की जगह क्या रखूंगा, हाइड्रोजन। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो NH2 है मेरा, है ना, इसमें मैंने जेड की जगह क्या रखा, हाइड्रोजन। तो बताओ क्या बना, अरे अमोनिया बन गई ना। अरे मैंने NH2Z में जेड की जगह हाइड्रोजन रखा तो क्या बन गई, अमोनिया। क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर को निकाल देना, पीछे जो चीज बची उसको जोड़ दो, R+C डबल बॉन्ड के बाद क्या है, N, उसके बाद में H। और जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होते हैं उसको अपन इमीन बोलते हैं। पहले भी बताया था मैंने, क्या बोलते हैं उसको, इमीन। तो क्या मैंने कीटोन और अमोनिया की अभिक्रिया से इमीन बना दिया। इसका मतलब अगर अपने पास अभिकारक साइड में अमोनिया है तो उत्पाद साइड में क्या बनेगी, इमीन। और ये हमेशा इमीन ही बनती है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को क्या बुलाते हैं अपन, इमीन। कोई कंफ्यूजन? चले आगे।
अब मैंने जेड की जगह क्या रखा, जेड की जगह क्या रख दिया, ध्यान देना इधर सारे बच्चों, जेड की जगह मैंने क्या रख दिया, इसको मैं क्या बोलूंगा, 1 डिग्री अमीन या प्राथमिक अमीन। अब यहां पे भी क्या करना है, वाटर का रिमूवल, यहां से मैंने वाटर को क्या करा, निकाला 1 डिग्री अमीन। वाटर निकालेंगे, पीछे जो जी बचे उसको लिख दो, आर सी आर डैश डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद एन, एन के बाद आर। इसको अपन बोलेंगे प्रतिस्थापित इमीन। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापित इमीन। प्रतिस्थापित इमीन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इधर हाइड्रोजन था और यहाँ पे आर ग्रुप, और क्या आर ग्रुप चेंज हो सकता है, आर ग्रुप का मतलब क्या हमेशा एक कार्बन होता है, नहीं, आर ग्रुप का मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे प्रतिस्थापित इमीन। अब इस प्रतिस्थापित इमीन का एक और नाम है, इसको अपन बोलते हैं शिफ्ट बेस। क्या बोलते हैं, शिफ्ट बेस या शिफ्ट क्षारक। क्या बुलाते हैं इसको, शिफ्ट क्षारक, है ना, हिंदी में शिफ्ट ऐसे लिखते हैं इसको, शिफ्ट क्षारक। समझ गए क्या बात, शिफ्ट बेस या शिफ्ट क्षारक। तो कोई तुमको बोले कि हम कीटोन की अभिक्रिया किससे करवाएं कि शिफ्ट क्षारक बन जाए, तो अपने को बोलना है प्राथमिक अमीन या 1 डिग्री अमीन। समझ गए, कोई कंफ्यूजन, अरे आसान है ना रिएक्शन, क्या करना है, वाटर निकालना है। आगे देखो, जेड की जगह मैंने क्या रख दिया, इस बार यहाँ पे जेड की जगह क्या रखा, OH। इसको क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बुलाते हैं, OH को अपन हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, NH2 को अपन अमीन बोलते हैं, तो हाइड्रोक्सिल अमीन। निकालना क्या है, वाटर, तो यहां से H2 और यहां से O, पीछे जो बचा उसको जोड़ दो, R कार्बन R डैश डबल बॉन्ड के बाद क्या लगाया, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बाद OH जुड़ा रहता है, तो क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सिम। क्या बोलते हैं, ऑक्सिम। क्या बोलते हैं, ऑक्सिम। कोई कंफ्यूजन, हाइड्रोक्सिल अमीन से क्या बना दिया, ऑक्सिम। तो कई बार हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, NH2OH। NH2OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन, उससे क्या बना दिया, ऑक्सिम। कोई कंफ्यूजन, अगली चीज सुनो, जेड की जगह मैंने क्या रख दिया, NH2। जेड की जगह क्या रख दिया, मतलब कितने NH2 आ गए इस बार, 2 NH2। इसको क्या बुलाते हैं, हाइड्रोजीन। क्या बुलाते हैं, NH2 को क्या बुलाते हैं, अरे NH2 को क्या बुलाते हैं, हाइड्रोजीन। क्या बुलाते हैं, हाइड्रोजीन। वापस से वाटर को रिमूव किया, कार्बन डबल बॉन्ड के बाद कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड NH2। हाइड्रोजीन से मैंने क्या बना दिया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजीन से क्या बना दिया, हाइड्रोजन। तो अगर आपको हाइड्रोजीन पता है तो वाटर का रिमूवल करवाना है, कीटोन का लेना है ऑक्सीजन, और अपना जो भी प्रतिस्थापित अमोनिया है उसका ले लेना है हाइड्रोजन, और बना देना है यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजीन से बनाया हाइड्रोजन। आगे देखो अगले स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो, सुनना ध्यान से, इस एक हाइड्रोजन को हटाया मैंने, दो थे ना यहाँ पे हाइड्रोजन, और उसकी जगह मैंने क्या जोड़ दी, बेंजीन रिंग। इसको बोलेंगे फेनिल हाइड्रोजन। इसको क्या बोलेंगे, सुनते जाओ एक बार, नाम सुनना वापस। NH2 को क्या बुलाते हैं, हाइड्रोजन। क्या बुलाते हैं, इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवाई, कीटोन से। यहां से H2 निकालो, पीछे क्या बचा, RCr डबल बॉन्ड N NH2। तो हाइड्रोजन से क्या बना दिया मैंने, हाइड्रोजन। क्या बना दिया, हाइड्रोजन से बनाया हाइड्रोजन। अब मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटाया, ये एक जो हाइड्रोजन था ना, इसकी जगह मैंने क्या जोड़ दिया, यही कर देता हूं, देखो इस हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या जोड़ दी, बेंजीन रिंग। तो इसको क्या बोलेंगे, फेनिल हाइड्रोजन। बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे फेनिल बुलाते हैं, तो इसका नाम बन गया फेनिल हाइड्रोजन। इस फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे अपन, तो वही H2 निकालना है, अरे H2 निकालना है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, इसी के पास है, तो यहीं से निकलेंगे। तो RCr, अब उन्होंने R डैश ले रखा, कोई दिक्कत नहीं है ना, डबल बॉन्ड N NH और बेंजीन रिंग। फेनिल हाइड्रोजन से क्या बना देंगे, फेनिल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या बनाया, हाइड्रोजन। तो फेनिल हाइड्रोजन से क्या बना देंगे, फेनिल हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या निकाला, वाटर। यहाँ पे भी क्या निकाला, H2O। यहाँ पे भी क्या निकाला, यहाँ पे भी क्या निकाला, और वहां पे भी क्या निकाला। तो अभी तक जो अपन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं सब सेम ही तो है, फिर जोड़ना ही तो है वाटर निकाल के। अमोनिया से बना इमीन, अमोनिया से प्राथमिक अमीन से प्रतिस्थापित अमीन, जिसको अपन शिफ्ट बेस बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्सिम, हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्सिम। ऑक्सिम का फॉर्मूला ध्यान रखना, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और एल्कोहल, ऑक्सिम। हाइड्रोजन से बनाया हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन से बनाया फेनिल हाइड्रोजन। कोई कंफ्यूजन, अब सुनना क्या कर रहे हैं अपन, इस फेनिल हाइड्रोजन में दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पे क्या जोड़ दिया मैंने, NO2। अब इसका इस कंपाउंड का नेम आपको आना चाहिए, इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। समझना, देखो यहाँ पे समझाता हूं एक बार ध्यान से, वापिस से सारे फॉर्मूले लिखता हूं। NH2, NH2 को क्या बोलते हैं,
हाइड्रोजीन क्या बोलते हैं? कोई कंफ्यूजन? क्या बुलाते हैं? हाइड्रोजीन। कोई कंफ्यूजन? अब मैंने कहा मैंने NH2 में एक नाइट्रोजन को हटाया और उसकी जगह क्या लगाया? बेंजीन रिंग। इसको क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? फेनिल हाइड्रोजीन। क्या बोलेंगे? फेनिल हाइड्रोजीन। अब मैंने क्या किया, इसी के अंदर NH2 NH बेंजीन, दूसरे और चौथे नंबर पे क्या लगा दिया? इसको नंबर 1 दे दिया, 2 3 4 5 6, दूसरे पे NO2 और चौथे पे भी NO2। इसका नाम लिख रहा हूं। 2 4 पे क्या है? डाई नाइट्रो। NO2 को नाइट्रो बुलाते हैं। 2 4 डाई नाइट, 2 4। इस पूरे को क्या बोलेंगे? फेनिल। क्या बोलेंगे? और ये जो चीज है ये किसमें नजर आती है? हाइड्रोजीन में। तो नाम लिख दिया अपन ने आखिरी में 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। इसकी शॉर्ट फॉर्म है 2,4 DNP। क्या बोलते हैं इसको? 2,4 DNP। DNP का पूरा नाम डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। और 2,4 का मतलब है यहाँ पे दो और चौथे नंबर पे, दूसरे और चौथे नंबर पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, तो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। इससे उत्पाद क्या बनेगा? कि सर हमको बहुत अच्छे से पता है, वाटर ही तो निकालना है। तो मैंने यहां से वाटर निकाला, और वाटर निकाला मैंने तो क्या करा? 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन से बनाया 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन से बनाया 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब इसका पीपीटी का कलर भी अपने को याद रखना है, रेड ऑरेंज पीपीटी। अरे लाल नारंगी अवक्षेप है ना, प्रेसिपिटेट बनता है यहाँ पे रेड ऑरेंज पीपीटी। तो क्या मैं कह सकता हूं, कीटोन की अभिक्रिया जब अपन 2,4 DNP से करवाते, कीटोन की जब अपन अभिक्रिया 2,4 DNP से करवाते हैं तो मेरे को लाल नारंगी अवक्षेप प्राप्त होता है। तुम्हारे एग्जाम में अगर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो गया हो तो पता नहीं, पर अगर होता है तो ये क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है कि बताओ एल्डिहाइड और कीटोन का 2,4 DNP के साथ कैसा पीपीटी आता है? तो रेड ऑरेंज पीपीटी। ऐसे समझो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें 2 टेस्ट ट्यूब दिया, ऐसे मतलब एक टेस्ट ट्यूब थी जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन था, उसमें मैंने क्या मिला दिया? 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। एक बॉटल पड़ी थी, वहां पे लिखा था उसके ऊपर 2,4 DNP, और मेरे को अच्छे से पता था 2,4 DNP का पूरा नाम 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन होता है। और वो क्या करता है? कीटोन या एल्डिहाइड से अभिक्रिया करके वाटर को निकालता है और वहां पे 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन बनाता है। और उसका पता कैसे चला मेरे को लेबोरेटरी में? कि सर रेड ऑरेंज पीपीटी आया। रेड ऑरेंज पीपीटी का आना इस बात को इंडिकेट करता है कि मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक था। ऐसा मान लो एक मेरे को एल्कोहल दे दिया था और एक मेरे को कीटोन दे दिया था, कि आप इसको कैसे अलग अलग करोगे? तो मैंने कहा एल्कोहल ने तो लाल नारंगी पीपीटी नहीं बनाया, पर मेरे जो एल्डिहाइड है उसने लाल नारंगी पीपीटी बनाया। तो जो लाल नारंगी पीपीटी बना था 100% है मेरा एल्डिहाइड कीटोन में से कोई है। समझ गए बात? ऐसे अपन ने ल्यूकास टेस्ट पढ़ा था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को पृथक करने में। क्वेश्चन आ जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को पृथक करने में कौन सा अभिकर्मक काम में आता है? ल्यूकास रिएजेंट। समझ गए? चलें आगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज सेमी कार्बोहाइड्रेट। अब ये फॉर्मूला तुमको हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, पर एक दो बार पढ़ेंगे तो चीजें याद हो जाएगी। ठीक है? अरे समझ रहे हो क्या? चलो सुनो वापस से। NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। RNH2 को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमीन। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया था सुनना, ध्यान देना। यहाँ पे अपन वापस से अच्छे से बात करते हैं। ये मेरा NH2 था, NH3, ठीक है? ये मेरा क्या है? NH3। इसके पहले मैंने कहा कि अपन जेड चेंज करेंगे। क्या करेंगे? जेड चेंज। अगर जेड मैंने हाइड्रोजन लगाया तो क्या बनी? अमोनिया। क्या बनी? अब मैंने जेड की जगह क्या लगा दिया? आर ग्रुप, तो क्या बनी? 1 डिग्री अमीन। क्या बनी? 1 डिग्री अमीन। अच्छा, 2 आर लिख दिए, ये लो। क्या बनी? 1 डिग्री अमीन। अब मैंने क्या किया? यहाँ पे NH2 के साथ क्या जोड़ दिया? OH। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल अमीन। इस NH2 के साथ मैंने एक और NH2 लिख दिया, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। इस NH2 में मैंने क्या करा? एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह बेंजीन रिंग जोड़ दी। क्या बोलेंगे? फेनिल हाइड्रोजन। इसी में मैंने दूसरे और चौथे नंबर पे थोड़ी अच्छे से डिजाइन बना देता हूं ताकि अच्छा लगे देखने में। दूसरे पे और चौथे पे कौन सा ग्रुप? तो क्या बोलेंगे? 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। 2,4 डाई नाइट्रो। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं है, सारे नाम याद हो चुके हैं। ये अपना जेड मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन रखा तो बनी अमोनिया, आर ग्रुप रखा तो बनी प्राथमिक अमीन,
OH रखा तो हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2 रखा तो हाइड्रोजीन, बेंजीन रखी तो फेनिल हाइड्रोजीन, और NO2 जोड़ दिया तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। आसान है। अब तुमको एक फॉर्मूला याद करवाता हूं सेमी कार्बेजाइड का। देखो सुनना, बहुत आसान तरीका है। क्या यूरिया का फॉर्मूला पता है किसी को? यूरिया क्या होता है? हाँ बोलो, यश बोलो, यश चोपड़ा। वेरी गुड। NH2CO NH2 NH2CO NH2, इसको क्या बुलाते हैं अपन? यूरिया। क्या बुलाते हैं? यूरिया। क्या मैं इसको भी यूरिया बोल सकता हूं? सुनना ध्यान से। इस NH2 को मैंने थोड़ा ओपन करके लिख दिया। अरे ओपन करके थोड़ा देखना आसान होता है, समझ रहे हो मेरी बात? यहां पे मैंने नाइट्रोजन के साथ क्या जोड़े? 2 हाइड्रोजन। कोई कंफ्यूजन? नहीं कंफ्यूजन। अब यहां पे क्या किया सुनना, हाइड्रोजन को हटा रहा हूं, ध्यान देना इधर। हाइड्रोजन को हटा रहा हूं और उसकी जगह क्या जोड़ दे रहा हूं? NH2 ग्रुप। क्या जोड़ दिया मैंने? क्या किया मैंने? सुनना ध्यान से। जो मेरा यूरिया था NH2C डबल बॉन्ड और NH2, उसमें मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या जोड़ दिया? NH2। अब देखो क्या लिख रहा हूं, NH2, ये NH साथ में लिख दूं, NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2। इसको अपन क्या बुलाते हैं? अरे इसको अपन क्या बुलाते हैं? सेमी कार्बेजाइड। NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2, इसको अपन क्या बुलाते हैं? सेमी कार्बेजाइड। यहां से वाटर निकालेंगे, सेमी कार्बेजाइड से क्या बना देंगे? सेमी कार्बेजोन। क्या बना देंगे? सेमी कार्बेजोन। कोई कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन किसी को? तो ये मेरा यूरिया था, इस NH2 को ओपन करके लिखा, तब भी क्या था? यूरिया था। तो इस एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया? NH2। तो ये मैंने बना दिया सेमी कार्बेजाइड। जब यहां से वाटर निकलेगा तो बनेगा सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन। अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी की एक प्यारी सी चीज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, मैंने जेड क्या लगाया? हाइड्रोजन, तो क्या बना? अमोनिया। प्रोडक्ट का नाम इमीन। आर ग्रुप लगाया तो क्या बना? एमीन। कौन सा अमीन? प्राथमिक अमीन। प्रोडक्ट का नाम प्रतिस्थापित अमीन, जिसको अपन शिफ्ट क्षारक बोलते हैं। OH लगाया तो हाइड्रोक्सिल अमीन। अरे वही तो डिस्कस किया था, हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बना? ऑक्सिल। NH2 ग्रुप जोड़ दिया NH2 में तो बना हाइड्रोजन। ये जेड का लगाना है, समझ आ रही है बात? अरे NH2, ये लैग क्यों कर रहा है? NH2 के साथ मैंने जेड जोड़ा था, समझ रहे हो ना? जेड हाइड्रोजन तो अमोनिया, आर तो इमीन, OH तो हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2 जोड़ा तो हाइड्रोजन। इस NH2 में एक हाइड्रोजन को हटा के बेंजीन रिंग जोड़ दिया तो फेनिल हाइड्रोजन। दूसरे और चौथे नंबर पे NO2 जोड़ा तो नाम बना 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, जिसको अपन 2,4 DNP भी कहते हैं। और NHC डबल बॉन्ड और NH2 जोड़ा, क्या जोड़ दिया यहाँ पे? NHC डबल बॉन्ड ओ NH2। तो इसको अपन बोलेंगे सेमी कार्बेजाइड, जिससे बना सेमी कार्बेजोन। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी लाइन है, 2,4 DNP व्युत्पन्न पीले या नारंगी या लाल ठोस होते हैं, पीले नारंगी या लाल ठोस होते हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन के अभिलक्षण में उपयोगी है। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को टेस्ट करने में 2,4 DNP अपन यूज में लेते हैं। रेड ऑरेंज पीपीटी देखने को मिलता है। समझ आ रही है बात? अरे किसी को कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का? सेमी कार्बेजोन यही तो था, सेमी कार्बेजाइड। देखो ये मेरा यूरिया, यूरिया में मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह देखो यूरिया में इस वाले नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन थे? तो ये पहला और ये दूसरा था, पर उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया? NH2। यूरिया में बस एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह NH2 जोड़ दो, क्या बन गया? सेमी कार्बेजाइड। और जब उससे अपन वाटर निकालेंगे तो क्या बनेगा? सेमी कार्बेजोन। समझ गए? आसान चीज है। तो इसका मतलब 2,4 DNP व्युत्पन्न जो है वो मेरा एल्डिहाइड और कीटोनों को टेस्ट करने के काम आता है। अरे समझ गए क्या बात? तो यहाँ पे अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, कोई पार्ट पसंद आए तब भी कमेंट कर सकते हो, कोई फीडबैक देना हो तब भी कमेंट कर सकते हो। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।